नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज चर्चा होगी विस्तार पूर्वक धनु राशि पर। आप देखेंगे बहुत सरलता से आपको समझ में आएगा। मंगल और शनि दोनों 180 अंश पर एक दूसरे को देख रहे हैं और शनि की ढैया भी है इस समय धनु राशि पर। और ये बृहस्पति का क्या रोल है, थोड़ा सा इसको हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा मैं। इसके अलावा इस मंगल के जहाँ बहुत पॉजिटिव इफेक्ट हैं, वहीं कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हैं। यानी कि जो ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ दृष्टि जरूर डालता है, उसकी दृष्टियाँ होती हैं। जैसे कि मंगल की चतुर्थ और सप्तम और अष्टम ये दृष्टि होती हैं। ठीक इसी प्रकार की शनि की अलग होती है। शनि की दृष्टि यहाँ है, तीसरी और सातवीं और 10वीं दृष्टि धनु पर। शनि धनु राशि को देख रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं शनि की ढैया। और सिंह राशि से अष्टम है, इसलिए ये भी ढैया है। और मेष राशि से द्वादश है, इनकी 7.5 है। मेष, सिंह और धनु ये अग्नि तत्व राशि है। इन तीनों को प्रभावित करने वाला शनि अकेला ग्रह यहाँ पर साइड इफेक्ट दे रहा है। तो धनु के लिए क्या खास है, ये समझना बहुत जरूरी है। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि चतुर्थ भाव जो है धनु का, ये ट्रांसफर का भी है, ये माता के लिए कष्टकारक भी है। आपके भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, पशु, कुत्ता, आपका जो सवारी है, कार, मोटरसाइकिल, एक्टिवा, जो भी साइकिल है, घोड़ा है, बैल है, ये सब सवारियां हैं जो आपको सुख के साधन उपलब्ध कराते हैं। लेकिन वाहन से संबंधित समस्याओं को ये घेरता है और माता को कष्ट देता है, बीमारी देता है, कोई ना कोई रोग। शनि है पैरों का कष्ट, क्योंकि द्वादश भाव की राशि है यहाँ पर। और मंगल यहाँ कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट, चाहे इन्फेक्शन हो, चाहे हड्डियों से संबंधित रोग हो, वो देता ही देता है। बड़ा क्लियर है। और 13 सितंबर तक ये हिलने वाले नहीं है। यहाँ से 13 सितंबर से तक रहेगा मंगल। या 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक मंगल का यहाँ आने से षडाष्टक योग तो होगा, लेकिन धनु के लिए पॉजिटिव इफेक्ट देने वाला 100% रहेगा। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण योग, ये जो लिखा है लक्ष्मी नारायण योग, बदलाव ला रहा है आपकी लाइफ में। क्या ये दोनों यहाँ दृष्टि डालते हैं तो धन, कुटुंब और वाणी और फाइनेंशियल जिनका क्राइसिस होगा उसको राहत देगा। इस समय उनको पैसे से ऑक्सीजन देगा, यानी कि आर्थिक स्थिति को साउंड करता है, पोजीशन को। ये पराक्रम बढ़ा रहा है आपको। कितने ही आप कष्ट में हैं, कितने ही आपको अभावग्रस्त हैं या कमी है किसी चीज की, तो ये आपको ये महसूस कराएगा कि नहीं, डरना नहीं है, मुझे मुकाबला करना है हर प्रकार की परिस्थिति से। इसके अलावा ये जो धनु राशि है इस समय घर में शांति से बैठने नहीं दे रही। ये क्लेश, मंगल की दृष्टि का मतलब है क्लेश उत्पन्न करना आपके घर में। फॉल्स एलिगेशन या ऐसे मामलों में आप किसी की गाड़ी लेकर जा रहे हैं या कोई आपकी गाड़ी लेकर गया, वाहन से संबंधित किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही, कानूनी विवाद, फॉल्स एलिगेशन या आपको जबरदस्ती इंक्लूड किया गया है, उस मामले में आपको फंसाया जा रहा है। ऐसी स्थिति उन लोगों के लिए है जिनका पाप ग्रह की दशा चल रही होगी। ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली के प्रेजेंट समय में महादशाओं के ऊपर। और ये जो बृहस्पति है इस पर हम आते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये क्लियर कर देते हैं कि आपका जो भाग्य स्थान है उस पर केतु और सूर्य का जो 18 वर्ष के बाद ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है। और कुछ लोगों का मानना है कि केतु तो हर साल ही सूर्य के साथ आता है। नहीं, सिंह राशि में
18 वर्ष के बाद ही आएगा और अगले वर्ष ये मौका फिर मिलेगा इनको दोबारा, क्योंकि केतु का जो ट्रांजिट है और राहु का 6 दिसंबर 2026 को होगा। तो नेचुरल है दोबारा फिर ये महीना फिर आएगा, भाद्रपद और आश्विन मास। तो इसलिए ये दोबारा कॉम्बिनेशन अगले साल आएगा। ये इस कॉम्बिनेशन को खराब बिल्कुल नहीं समझना, लेकिन उपाय जो किए जाते हैं ये छाया ग्रह है, केतु और राहु छाया ग्रह हैं। तो इनके जो उपाय हैं, अगर किसी की मान लिया राहु की दशा चल रही है तो आप राहु का उपाय ना करके सूर्य का उपाय करें, क्योंकि राहु जो है छाया ग्रह है। अगर राहु के लिए जाप ना करके दान करो, आपके सिर पे से साया और छाया जो राहु की वो समाप्त हो जाएगी। जूता, छाता, चप्पल और अभावग्रस्त जो बाहर जिनके सिर पर साया नहीं है, कुछ लोग सड़कों पर पड़े अभावग्रस्त हैं, उनको अन्न वस्त्र दे सकते हैं। मसूर की दाल दान करना शुभ रहता है राहु के लिए। अगर आपकी बृहस्पति की दशा है तो आपको कष्टों में बहुत राहत मिलने वाली है। अधिकांश धनु राशि वालों की इस समय शुक्र, जो कम एज के लोग हैं उनकी शुक्र की महादशा चल रही होगी, उसके बाद सूर्य आता है। सूर्य और अब जिनका उत्तराषाढ़ा और ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है उनके लिए देखिए सूर्य और चंद्र और मंगल ये दशाएं क्रम से चल रही होंगी एज के हिसाब से। आप अनुमान लगा सकते हैं, जिनको बेसिक जानकारी है अपनी कुंडली की उन्हें बता रहा हूं। लेकिन राहु की दशा जिनकी चल रही है वो थोड़ा सा क्राइसिस में हो सकते हैं, ग्रह बता रहे हैं। लेकिन बृहस्पति की दशा आपको बचाएगी, क्योंकि आपकी राशि का लॉर्ड है। कहाँ बैठा होगा, को क्या लग्न होगा, उसके अनुसार बृहस्पति आपको परेशानियों से बचाएगा। यानी कि परेशानी आएंगी जरूर, क्योंकि ये शांति से आपको रहने नहीं देंगे। दोनों 180 डिग्री समसप्तक योग बना हुआ है मंगल शनि का। लेकिन बृहस्पति की जो सिचुएशन है कुंडली के हिसाब से वो आपको बहुत बड़ी परेशानी में से निकाल करके वापस ले आएगी। सब ग्रहों को मैंने कवर किया। अब लास्ट में आया है ये बृहस्पति अतिचारी पोजीशन में है, केंद्र में है। इन दो भावों का स्वामी यहां बैठा है केंद्र में, और आप देखेंगे ये चारों हाउस भरे हुए हैं इस समय ग्रहों से युक्त हैं, और चारों में एक एक ग्रह सबको अलॉट किया हुआ है इस समय सृष्टि ने। इस बृहस्पति का अतिचारी होना वैसे तो अच्छा नहीं होता। अब 8 वर्ष के लिए ये अतिचारी पोजीशन है, लगभग 2032 और 33 तक ये अतिचारी पोजीशन में है। राशियां बदलती रहेंगी, यहाँ भी आएंगे, इधर भी और चलते रहेंगे। जब यहाँ आ जाएंगे उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे। तो इस बृहस्पति के विषय में कई हजार एस्ट्रोलॉजर के मत हैं, लेकिन अधिकांश लोगों का मत एक ही है कि 8 वर्ष तक लगातार ये बृहस्पति का अतिचारी होना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉरवर्ड मोशन में बहुत स्पीड से चलना, ये सृष्टि के लिए, ये बृहस्पति को जीव कहा गया है शास्त्रों में। न मंगली पश्यति यस्य जीवः, जीवः मतलब जीव, संसार के प्राणियों के लिए घातक और कष्टकारक माना गया है। एक आउट ऑफ वे जाकर के मैं बात कहना चाहूंगा, भविष्य मालिका नाम की जो पुस्तक बहुत पहले लिखी गई है, 500 वर्ष पूर्व संभवतया अच्युतानंद जी ने लिखी है, और ये उड़ीसा के हैं। ऐसा मैं सुन रहा था किसी विद्वान के श्रीमुख से जो भागवत कर रहे थे, तो उन्होंने बड़ा वर्णन किया भविष्य मालिका के बारे में। अगले 8 वर्ष सृष्टि के लिए बहुत अच्छे नहीं है, और उसकी पुष्टि करने के लिए आप सबको मैं एक जानकारी देना चाहूंगा। सूरदास जी का जन्म 1483
सन में हुआ था। और उस यानी कि 600 वर्ष हो चुके हैं इस बात को, लगभग 550 साल। अब उसमें लिखा है रे मन क्यों ना धीर धरे, एक पद है, रे मन क्यों ना धीर धरे। आप गूगल में डालिए, वहां से निकल के आएगा ये पद। तो उसको 2 पेज में मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया है, मैं नहीं दे पाऊंगा यहां पर। तो उसमें जो लिखा है कि संवत 1900 समाप्त हो जाएगा तो 2000 संवत आएगा। अभी 2000 संवत चल रहा है, यानी कि 2081 संवत है। तो बताया कि ये संवत अच्छा नहीं है, क्योंकि अब उनको कैसे पता था, ये भविष्य दृष्टा थे, भले ही सूरदास थे, लेकिन उन्होंने लिखा है, आप पढ़ लेना, मैं अपने मुख से नहीं बताऊंगा ये बातें, क्योंकि आप खुद पढ़ोगे तब आपको तसल्ली होगी, हमारे मुंह से बोलने से कोई फायदा नहीं। फिर भी आइडिया दे रहा हूं आपको। उन्होंने कहा कि देशों में युद्ध होंगे, विमान घर घर जाकर के बम बरसाएंगे, तथा ये सब जो युद्ध है परस्पर देशों में, विश्व युद्ध। और फिर ऐसा भी लिखा है कि कई करोड़ जिन जिन देशों की आबादी है, कम आबादी रह जाएगी, फिर 1000 वर्ष के लिए सतयुग आएगा, ऐसा लिखा है। और धर्म की बेल बढ़े, और जिसको आपके पास गुरु ज्ञान है या जो भक्ति करता है भगवान की, वही सुरक्षित रहे। और ये जो अगला समय है, सूरदास जी के और अच्युतानंद जी के ये जो भविष्यवाणी का है, उसके अध्ययन को देखते हुए, उसके आधार पर हम इसको जोड़ रहे हैं बृहस्पति को। ये अतिचारी जो शब्द आ रहा है बार बार, ये अगले 8 वर्ष, हालांकि इसके ऊपर पहले भी पिछले 6-7 महीने से हम सक्रिय हैं कि इसके फलादेश को हम बताएं, लेकिन अब लास्ट में हम ये भी कहेंगे कि सबको कष्ट भगवान करे ना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन धनु राशि, विष्णु भगवान की कृपा है इस राशि के ऊपर, और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। बृहस्पति प्रतिनिधित्व करते हैं भगवान विष्णु का। तो ये धनु राशि वाले भगवान विष्णु की उपासना, यानी कि जो भी वैष्णव हैं, शैव हैं, शाक्त हैं, किसी भी मत के हैं, जो अपने इष्ट देवता से जुड़े हैं, तो उनको कोई कष्ट नहीं होगा। ये भी एक शर्त है उसमें दी गई है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि, ये गजकेसरी योग भी बना रहे हैं। शनि की भले ही दृष्टि हो, मंगल की भी दृष्टि है। ये टॉर्चर करने वाला ग्रह है, ये भी शांति से बैठने नहीं दे रहा, अशांत करता है। क्योंकि ये जो चंद्रमा है अष्टमेश है, अष्टम भाव का स्वामी है। कफ एवं कोल्ड, डस्ट से एलर्जी, छींक आना, तथा बहुत जल्दी जुकाम खांसी या कफ एवं कोल्ड, एलर्जिक प्रॉब्लम करता है। साथ ही साथ ये जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं और अपनी बात को मनवाना जानते हैं। और कुछ भगवान की स्पेशल विशेष कृपा इस राशि पर रहती है, क्योंकि ये धनु राशि है जिसका लॉर्ड बृहस्पति है। बृहस्पति आपको नीचा दिखाने नहीं देगा, और वैसे भी आप नीचे झुक करके काम करने वाले नहीं हैं। साथ ही साथ ये बृहस्पति की जो राशि है, इन पर जो ढैया चल रही है, उसमें सरसों के तेल का दीपक जलाना, हनुमान जी की उपासना करना बहुत अच्छा रहेगा। एक सूत्र मैं आपको बताना चाहता हूं। सूत्र क्या है? आज के समय में किसी के पास समय नहीं है सुंदरकांड करने का। सुंदरकांड एक, जिसका नाम ही सुंदर है, कई बार 8 या 8 से अधिक बार सुंदर शब्द आया उसमें। आप 1 घंटा 1.5 घंटा नहीं समय दे पा रहे, या ड्यूटी है किस प्रकार की, कोई समय नहीं दे पा रहा, कोई दूसरों से, कोई एक टीम आती है आजकल सुंदरकांड करने, कोई नहीं अफोर्ड कर पाता है, तो एक सूत्र बता रहा, शॉर्टकट 5 मिनट में सुंदरकांड का आपको फल प्राप्त होगा। दोहा 42 से दोहा 49 तक ये जो मैसेज है, पढ़े लिखे बहुत सुंदर जो आचरण रखते हैं लोग, उनके लिए ये संदेश
बहुत लाभदायक रहेगा जो धार्मिक लोग हैं। दोहा 42 से दोहा 49 तक, 49 तक विभीषण की शरणागति का वर्णन है सुंदरकांड में, और वो जो कृतकृत्य भाव है विभीषण जी का, उसको पढ़ने से आपको पूरे सुंदरकांड का लाभ प्राप्त होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।